अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? मैं आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और जो है खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है रेसिपी के साथ और बहुत मज़े का जो है पुलाव, कीमा मसूर पुलाव मैंने जो है बनाया, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो फटाफट से मैंने कढ़ाई ले ली, उसमें शामिल कर दिया है ऑयल और उसमें मैंने 3 दरमियानी प्याज जो लिए हैं साइज़ की, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है, उसको मैं बिरिस्ता बनाने के लिए रख रही हूँ। साथ में मैंने कीमा जो है वॉश करके उसको रख दिया है साइड पर। और जब तक कि हमारी प्याज ब्राउन होती है तब तक मैंने सोचा चलो अब जो है ग्रीन टी पी ली जाए। तो फटाफट से जो है ग्रीन टी बनाने लगी हूँ मेरी और अज्जू की। तो मैं टी बैग्स वगैरह जो है यूज़ नहीं करती हूँ, मैं लूज़ वाली ही लाती हूँ, तो ये जो है बड़ी फ़ायदेमंद रहती है। ठीक है, तो उधर जो है ग्रीन टी बन रही थी और इधर मैंने जो है प्याज को है जो ब्राउन कर लिया है। तो जितना मुझे बेरेस्ता चाहिए था उतना मैं निकाल लिया। उसके बाद जो है मैं थोड़ा रहने दिया, उसमें शामिल कर दिया था जो मैंने वॉश करके रखा था कीमा। उसके साथ मैंने डाल दिया इसमें ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंग और जो है स्टार अनीज़, ये डालकर जो मैं अच्छे से इसे भून लूँगी। और उसके बाद आगे जो है रेसिपी बहुत ईजी है और बहुत मज़े की, आप जो है फुल वॉच कीजिएगा। तो ग्रीन टी डाल के मैं कभी भी जो है बॉईल नहीं करती, उसे गर्म पानी में भिगो के ढक के रख देती हूँ ताकि उसका सारा जो है फ्लेवर निकल जाए। तो चलिए इस तरफ आ जाते हैं। उसके बाद जो है मैंने क्या क्या इसमें जो है ग्रीन चिली मैंने क्रश करके डाल दी थी, साथ में मैंने इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी रेड मिर्ची डाली है, धनिया पाउडर डाला है, हल्दी डाली है। बस अब इतने से ही मसाले हैं जो घर के मसाले से बन के रेडी होता है ये पुलाव, तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है मैंने जो ऊपर ऑयल आने लगा था तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है 2 बड़े चम्मच भर के दही। तो दही को भी फटाफट से मिक्स कर लेते हैं और आगे आगे आप देखिए क्या होता है। एक तरफ जो है हमने अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि इसमें आलू नहीं जाते, इसमें अंडे जाते हैं। तो मैंने 7 अदद जो है अंडे लिए थे, आप जितने खाना चाहो अपने हिसाब से बॉईल कर लीजिए। और मसूर जो है मैंने जो है वॉश करके भिगो दिए थे, भिगो के इसे सिर्फ सिंपल पानी से वॉश करके नितार लिया था और कीमे में शामिल कर दिया है। तो इधर जो है हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गई है और चावल जो है मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे, इसमें मैंने शामिल किया था ज़ीरा और मैंने डाली थी हरी मिर्ची, दही और नमक। तो मेरी कोशिश होती है कि फटाफट से झटपट बनने वाली रेसिपी हो, जो ईज़ी भी हो और खाने में मज़े की भी हो। तो मैं ऐसी रेसिपी बनाना जो है शुरू कर दिया है कि भाई ये फटाफट से बनेगा। अलग से कीमा बनाओ, चावल बनाओ या खिचड़ी बनाओ, उससे अच्छा है कि आप मसूर पुलाव बना दीजिए कीमे वाला। तो अंडे बॉईल करके डाल दिए। उसके ऊपर मैंने जो है इसमें लिया एक बाउल में फूड कलर है ऑरेंज, दही शामिल है और थोड़ा सा दूध है। तो ये जो है अंडे पे कलर आने के लिए मैंने डाल दिया है। उसके बाद जो है सारा मसाला मैंने रेडी करके रखा था और मसाले में जो मैंने डाल दिया था हरा धनिया, जब मैंने उसे लास्ट जो दिया था उसमें धनिया और पुदीना भी डाला था। ठीक है, वो शायद क्लिप जो है मिस हो गई है। तो ये पूरी रेसिपी है। इसके बाद जब मसाला डाल दिया उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ये कलर वाला जो है दही और दूध ये भी डाल दिया। उसके बाद अब फाइनली हम इसमें शामिल कर देंगे बचे हुए राइस। तो जी अब कोशिश होती है कि फटाफट से व्लॉग आए और टाइमर जो है हमारा रुक गया है, वो टाइमिंग जो हमारा ख़त्म हो जाए। अब थोड़े से घंटे रह गए हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि फुल वॉच करें, अपने जो है फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी जो है वीडियो शेयर करें, ताकि फटाफट से हमारे जितने बाकी घंटे बच गए हैं तो वो जो है आप सबके सपोर्ट से ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसे लेयर लगा दी है। इसके बाद अब जो बचा हुआ था मैंने बैटर रेडी किया था दही वाला, वो डाल दिया। इसके ऊपर जो बचा हुआ मैंने निकाल लिया था गार्निश के लिए बेरिस्ता, वो डाल रही हूँ। और जो है फिर घर का पिसा हुआ जो गरम मसाला, वो लाजमी आपने चावलों के ऊपर डालना है, उससे बड़े मज़े का जो है टेस्ट आता है। उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा इसमें डाला था देसी घी, तो उससे भी बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। और बस इस तरह से आपने सजा लेना है अपनी पसंद से। और उसके बाद जो इसे ढक कर जो है फास्ट आंच पर जो 5 से 7 मिनट तवे वाले दम पर इसे आपने 20 मिनट जो है इसे लाजमन जो है दम पर रख देना है। तो जी माशाल्लाह से पुलाव हमारा रेडी हो गया था और उसकी फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो एक प्लेट जो है हमने जो शॉर्ट के लिए बनवाई थी आसमा ने, उसके लिए मैंने निकाल ली थी तय पहले। उसके बाद जो मैं अपने वीडियो के लिए भी निकाल रही थी। तो ये है इसका फाइनल लुक और इतने मज़े का जो ये कीमा पुलाव रेडी हुआ था, जिसे आप लारियों पे खाते हैं बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आया था। एक बार जो आप मेरे कहने पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आगे जो ब्लॉग्स में आपको बहुत सारी जो है रेसिपी मिलने वाली है, एक वेज है और एक जो है हैदराबादी कीमा है दम का, वो आपने देखना ही देखना है लाजमी। इतना इजी है और इतना टेस्टी बना था, तो आपने वो वीडियो तो है लाजमन ही वॉच करनी। ठीक है, कबीर से अब रिव्यू लेंगे और कबीर को भी जो है बहुत मज़े का लगा था और उसने भी और हम सब ने भी रच कर खा लिया था। तो जी खाना खाने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और ये नेक्स्ट डे है। तो आज जो है संडे हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज मछली बनाई जाए। तो फ़िश लेने के लिए आ गए थे मैं और आशु। थोड़ी सी क्लिप इधर बना ली है और मेरी जो एक तय पाई हुई थी दुकान, वहीं से मैं लेती हूँ फ़िश का और चिकन का और मटन का। तीनों की एक ही शॉप है जहाँ पर मैं एक एक करके ले लेती हूँ। कोई अलग शॉप पर जाना ही नहीं है कि आपके साथ धोखाधड़ी हो। ठीक है, उधर से आपको जो है नज़र आ रही कुतुब आलम सरकार की जो है
दरगाह और उसका गुंबद, और इसे देखकर भी एक रूहानी जो है हमें सुकून मिलता है। खैर मेरे घर से मैंने कितनी भी बार आपको दिखाया है। तो फ़िश लेकर आ गई थी और सारे जो है कपड़े हमने तय करने थे, जो धुल के पड़े थे, बारिश की वजह से तय भी नहीं हो पाए थे और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि वॉशिंग मशीन का एक अलग से मसला चल रहा था। और फिर खैर से मैंने फुल्ली वॉशिंग मशीन ले लिया है, वो आ भी गया था। तो उसी में अब जो है बारी बारी कपड़े डाल रहे हैं और रोज़ बरोज़ जो है कपड़े अभी धुल रहे हैं। तो जिस तरह से कपड़े धुल रहे हैं, सूख रहे हैं, तो हम लोग तय कर करके रखते जा रहे हैं। और ये आप देखिए घर माशाल्लाह से बिल्कुल क्लीन है। और आपको बाहर का व्यू बता देती हूँ, बहुत ही मज़े का जो है ग्रीनरी हुई है। थोड़े से पेड़ जो है मुझे कट करवाने हैं, लेकिन अभी कोई आ ही नहीं रहा है। तो जी थोड़ी देर के लिए मैं बाहर आई थी और मैंने देखा बादल बने हुए हैं कि बारिश बहुत तेज़ आएगी, क्योंकि बता भी रहा था वेदर कि भाई बारिश बहुत ज़ोर शोर से आने वाली है, लेकिन आई नहीं। कहीं ना कहीं तो अहमदाबाद में गिरी होगी। और संडे का दिन है और काम ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। किचन वाले सारे काम थे एक्स्ट्रा के, वो जो है अजीमा करने लगी थी और मैं जो है पकाने का और कपड़े तय करने वाला काम कर रही थी। आसमा जो है घर की सफाइयाँ कर रही थी। मछली पर मैंने जो है नमक जो है लगा कर रख दिया है साइड पर, और इतनी सारी मच्छी नहीं बनेगी, इसे साफ़ कर हम फ्रीज़ भी कर देंगे। और ये और मैं आशु गए थे बाहर। तो आसमा को काफ़ी टाइम से जो है ये मार्बल का पत्थर लेना था रोटी बनाने वाला, तो वो उसने पटला ले लिया है और चीज़ पसंद आ गई थी। एक इमाम दस्ता टूट गया था तो वो भी मैं ले आई थी, क्योंकि फिर इससे मुझे बहुत ही जो है उलझन हो रही थी। छोटी मोटी चीज़ें जो है हम लोग कूट लेते हैं इमाम दस्ते में, तो ये दस्ता मेरा ख़राब हो गया था तो वो भी ले लिया है। तो बस घर की चीज़ें इस तरह से आती रहती है और कंजूसी करने का तो कोई हिसाब बनता ही नहीं है, क्योंकि आपको चीज़ जो चाहिए होती है और अच्छी लगी होती हो और आपके पास हो पॉसिबल, तो आप ज़रूर से लें। तो चलिए अभी फ़िश वगैरह धो लेते हैं, क्योंकि ऊपर सारे किचन के काम चल रहे हैं। तो नीचे जाकर मैं फ़िश वॉश करके आती हूँ। उसके बाद जो फटाफट से इसे मैरिनेट भी करना है। तो फ़िश मैरिनेट तो मैं पूरा नहीं बताऊँगी, क्योंकि आपको मैंने बता चुकी हूँ काफ़ी टाइम। तो वो जो है मैंने आपको बोर लगेगा तो मैंने नहीं बताया। और फाइनल लुक आपको बता दूँ, ये है हमारी फ़िश रेडी हो गई है और इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी बनी थी कि बात ही ना पूछो। और आधी हमने रख दी थी, आधी हमने जो है पका ली थी। ठीक है, तो जी खाना वगैरह खा लिया था। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं और आशु मार्केट चले गए थे शाम को, क्योंकि घर की थोड़ी सी चीज़ें लाने की बाकी रह गई थी। और जो है मुझे लाना था वॉशिंग मशीन के लिए नीचे स्टैंड रखने के लिए, तो वो लाना था। और जो है जिम के थोड़े से नैपकिन चाहिए थे मेरे अज्जू के अतीब के लिए। नैपकिन वगैरह घर में है, लेकिन जिम के लिए अलग से चाहिए थे। और जो है अतीब के शॉप के लिए मुझे पायदान चाहिए थी, तो वो जो है सारी ख़राब हो चुकी थी। तो ये छोटे मोटे काम जो है चलते ही रहते हैं और हमें इसका जो है ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तौसीफ़ है, सारी बेडशीट में है, इन्हीं की है, और मतलब इनके भाई की है। और ये सब वहीं पर एक साथ ही काम कर रहे होते हैं। और मज़े की बात बनाऊँ, तकरीबन जो है मैं इनके पास से 7 से 8 साल से एक ही शॉप है, जहाँ से मैं अपनी चादर टॉवेल जो है वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें घर में पर्दे वगैरह लगे हो, सारी चीज़ें इनके यहाँ की होती है। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं लेती हूँ और ये जो है भरोसे वाले हैं, तो इसलिए आपको बताया। अगर आप कहेंगे तो मैं इनकी आपको शॉप का एड्रेस भी मेंशन कर दूँगी। और बाज़ार में आए और आशु जो है यहाँ की पानी पूरी ना खाए, ये तो हो ही नहीं सकता। खैर हमने तो ये सारी चीज़ें अभी छोड़ी हुई है, तो मैंने तो नहीं खाई थी, आशु ने अकेले ने खाई थी। ठीक है, उसके बाद रिटर्न में थोड़े से ग्लासेस लेने थे जो आशु को चाहिए थे अज्जू के लिए, तो वो थोड़ी फिल्मी टाइप की है और उसे इस तरह की चीज़ें जो है चाहिए होती है। और पिछले हफ्ते जो है बंदरों ने जो है आतंक मचाए थे और मेरे इतने सारे गमले जो है तोड़ दिए थे। तो अभी तो मैं सिर्फ 3-4 लेके आई हूँ, फिर मैं साइज़ वाइज लेकर आऊँगी। ठीक है, आइसक्रीम की चम्मच वगैरह थी, लेकिन पता नहीं वो एक एक करके कहाँ पर गुम हो गई। और ये अज्जू के लिए मैं लेके आई हूँ कॉफ़ी बीटर, तो यही कहते हैं शायद इसको, तो ये लेके आई थी। तो ये भी बड़े मज़े का है और ये सब चीज़ें जो है अज्जू को बहुत पसंद आती है, तो उसी के लिए घर में आ रही होती है सारी चीज़ें। और बाकी जो है इनकी हेयर क्लिप्स है वगैरह वगैरह, और ये फ़ोन के अभी ट्रेंड चल रहे हैं, ये लेकर आए थे लोग। तो ये छोटी मोटी चीज़ें ले आए थे, और छोटी मोटी चीज़ नहीं, इसमें भी काफ़ी पैसा चला जाता है। छोटी छोटी चीज़ों में कोई हिसाब ही नहीं होता है, जितना लेके जाओ पैसा आपको मार्केट में कम ही लगता है। तो ये थी हमारी आज की छोटी मोटी शॉपिंग छोटी मोटी लग रही होती है, लेकिन पैसे ज़्यादा जा रहे होते हैं, चीज़ें कम आ रही है। आजकल जो है महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो चीज़ चाहिए वो तो लेनी ही पड़ती है। तो यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मिलूँगी नेक्स्ट टाइम पे कुछ चटपटी बातें और रेसिपी के साथ, तब तक दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।